व्हेन इट डिजोल्व इन वाटर इट्स आयन कंप्लीटली डिसोसिएट। और जैसे क्वालिटेटिवली एनालिसिस हम करते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, तो हर एक मोलिक्यूल और यू कैन से आयंस का क्या देता है, ये टेस्ट देता है। जैसे NH4 पॉजिटिव का टेस्ट देगा, Fe4 पॉजिटिव का टेस्ट देगा, SO4 नेगेटिव का टेस्ट देगा। लेकिन आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होता। जब इसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाएगा, तो जो आपका ये कॉम्प्लेक्स है FeCN6, ये एज सच रहेगा। तो यहाँ पे Fe पॉजिटिव और Cn नेगेटिव के टेस्ट ये नहीं देगा। क्लियर? तो यहाँ से एक बेसिक डिफरेंस होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल साल्ट में। तो डबल साल्ट क्या होता है कि जब भी डबल साल्ट को किसी वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाता है कोई सॉल्यूशन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने के जितने आयंस इसमें प्रेजेंट होते हैं वो हर एक का टेस्ट देता है, उसकी प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। लेकिन कभी भी डबल आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऐसा नहीं होता। क्लियर? हियर द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को पता चला, कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द 3 फैक्टर। अब किसी भी कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, उसके लिए 3 फैक्टर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। फर्स्ट आपका साइज ऑफ द सेंट्रल एटम और आयन, इसको हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा जनरली बात कर लेते हैं। साइज ऑफ सेंट्रल एटम और आयन, जितना ज़्यादा साइज होगा सेंट्रल मेटल एटम का, सपोज हमने बात की कोबाल्ट की, प्लेटिनम की बात की, या फिर आयरन की बात की, तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा लिगेंड उसके साथ अटैचमेंट हो। चलिए, तो यहाँ पे डिटेल में स्टडी बाद में करते हैं इसके बारे में। तो साइज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, स्टीरिक इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड। स्टीरिक इंटरेक्शन ऑफ लिगेंड का मतलब यहाँ पे कि अगर लिगेंड का सपोज करो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ कुछ लिगेंड लगे हुए हैं, कुछ लिगेंड बड़े हैं, कुछ हमारे पास क्या है स्मॉल। तो स्टीरिक इंटरेक्शन मतलब स्टीरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ कितनी है इसके चारों तरफ। अगर लिगेंड स्मॉल साइज के होंगे तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इतना स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होगा। लेकिन अगर साइज लार्ज हो जाए लिगेंड का, सपोज करो ये साइज हो जाए, तो ये लिगेंड और ये लिगेंड सपोज करो ये आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जितना साइज स्मॉल होगा लिगेंड का, उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, रिपल्सन, उतना रिपल्सन कम रहेगा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ से 2 फैक्टर काम करके साइज ऑफ सेंट्रल एटम जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी लिगेंड के ऊपर अटैचमेंट। स्टीरिक इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड, जितना लिगेंड का साइज ज़्यादा होगा उतना ही रिपल्सन ज़्यादा होगा, उतना ही चांस रिपल्सन क्या रहेगा, ज़्यादा। स्टीरिक हिंड्रेंस और स्टीरिक इंटरेक्शन बोला जाता है इसको। थर्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड। थर्ड आपका कि क्या, जैसे हमने यहाँ पे बात की कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन दिया किसने, अमोनिया ने, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को दिया। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दे। अगर सपोज करो गैप ज़्यादा है, फिर किसी दूसरे वजह से क्या होगा कि अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हुए भी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पे थर्ड फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड। इसके बारे में स्टडी हम करेंगे बाद में, थ्योरी जैसे दी गई है। तो इस पूरे चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए 4 थ्योरी दी गई थी, और इस पूरे चैप्टर में हमने इस 4 थ्योरी को ही डिटेल में स्टडी करना है। 4 theories are explain the nature of the bonding in the transition metal complex। और ये चैप्टर जो है हायर स्टडी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थ्योरी की दी गई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर, वार्नर थ्योरी, ठीक है। सेकंड थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको VBT भी बोला जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एंड फोर्थ में है लिगैंड फील्ड थ्योरी, और इसको क्या बोला जाता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। लिगैंड फील्ड थ्योरी को लिगैंड LFT बोला जाता है, लिगैंड फील्ड थ्योरी। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी को MOT बोला जाता है।
और इसका थर्ड नाम होता है एडजस्टेड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आप हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करोगे। फिलहाल के लिए हमें थोड़ा जनरली बातें करनी है, सिर्फ वार्नर थ्योरी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। और इनमें से भी आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इंपॉर्टेंट है, वार्नर थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम स्टडी करेंगे वन बाय वन हर एक की। और लिगैंड फील्ड थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये हायर क्लासेस के लिए आपके सिलेबस के अंदर ये इंक्लूड नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।